हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज बताते हैं हम आपको कि नेक्स्ट प्रिडिक्शंस क्या रहेगी बैंक निफ्टी निफ्टी डॉलर्स एंड गोल्ड नेक्स्ट वीक के लिए। लास्ट वीक व्हाट वी आर प्रोवाइड हियर, तो ऑलमोस्ट सारे सिग्नल्स अच्छे रहे। 100% टारगेट अचीव रहा हमारा लास्ट वीक ऑल्सो। जब भी हमने लास्ट वीक की प्रिडिक्शन की थी एक वीक के लिए, तो इस वीक ऑलमोस्ट इज 100% वी अचीव ऑल। एंड ताकि नेक्स्ट बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए, तो यही है, ये सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो इट्स मीन्स लाइक आपको अगला लेवल देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी का 41,900 के करीब। अगर ये ब्रेक होने के बाद ये रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट से फिर ब्रेक करता है, तो ये बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशंस रहेगी यहाँ पे। हाँ, ऐसे भी हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे आने पर फिर बैकअप कर जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट सबसे बड़ा सपोर्ट है अभी 43,000। 43,000 अगर ब्रेक किया तो हो सकता है सेल ज़्यादा रहे, तो मेक श्योर ये ध्यान रखें। 43 यहाँ पे, यहाँ से मूव हो सकता है, बट ध्यान दें। अभी जो मैंने बताया, इसने यहाँ से ब्रेक नहीं किया था लास्ट वीक, तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा थे। तो अभी इसी रेंज पे ये मार्केट काम कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा बिग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, अगला वेट यहाँ पे कीजिए, और यहाँ से करने के बाद ऊपर रिटेस्ट फिर वापस आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, सेल ज़्यादा रहेगा, तो आप सेल ज़्यादा कीजिए। अगर नेक्स्ट वीक अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलती है यहाँ पे, तो ये ऊपर रिटेस्ट करने के बाद जानी है ऊपर, तो फिर आप इस चीज़ का इसका वेट करिए, और यहाँ से ज़्यादा पोजीशंस लिए 44,600 के करीब से आप ज़्यादा बाइंग लीजिए। उसके बाद ही जाना ऊपर है, क्योंकि यहाँ से भी वापस रिटेस्ट होके दोबारा वापस आ सकता है। सो मेक श्योर ये ध्यान रखें कि कहाँ से एंट्री लेनी है और कहाँ से एग्जिट होना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, अब जाते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी पे भी हमारा खासकर ऐसा ही है, लास्ट वीक का यही प्रिडिक्शन था हमारा और यही रहेगा। इस सपोर्ट से अभी इसने ब्रेक नहीं किया, सो अभी ब्रेक करता है तो अगला हमारा ये रहेगा, और इस लेवल को तोड़ता है 1919 दो सौ को तोड़ता है, तो अगला टारगेट हमारा बहुत नीचे रहेगा। तो ये बहुत बड़ा लेवल है, तो यहाँ तक अभी है टाइम। सो मेक श्योर यहाँ से अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ से बाई करके चले। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से बाई करके चले, ना कि यहाँ से, क्योंकि ये अभी डाउन में दोनों मार्केट चल रही है। सो मेक श्योर यहाँ से बाई करके चले 19,818 से, और अगर गैप डाउन खुलता तो यहाँ से और बाई करें। सो मेक श्योर सेल तभी करें यहाँ पे अगर इससे ब्रेक करता है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा लेवल रहेगा। तो अभी खासकर अभी जो लेवल है, अभी सपोर्ट है, तो एक 9,500 का सपोर्ट है। 19,500 से मार्केट बहुत बार मूव हो रही है यहाँ से, तो ज़्यादातर यही देखिए कि 490 यानी कि 9,490 तक आप वेट कर सकते हैं। अगर इससे नीचे ज़्यादा तो आप एक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 490 तक का। 490 तक का आप स्टॉप लॉस लगाए, एक बाइंग पोजीशन अगर आपने रखनी है तो रख सकते हैं। पर अगर गैप डाउन खुल गया तो आप यहाँ से ज़रूर बाय करें, यहाँ पे फिर रिटेस्ट करेगा, फिर दोबारा नीचे आएगा। तो ये होता है निफ्टी अगली प्रिडिक्शन के लिए। सो बैंक निफ्टी वैसे ही आपने मैंने बताया आपको, बैंक निफ्टी का अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ से बाय करके चले 43,000 से, रिटेस्ट करेगा ऊपर, फिर दोबारा नीचे आएगा। अगर गैप अप खुल गया तो आपको यहाँ का वेट करें, यहीं से बाय करें। यहाँ से बाय करना है तो ऊपर गैप करके डाउन आएगा, अगर यहाँ से रिट्रीट होगा वापस जाएगा यहाँ से, तो आप यहाँ से बाय करें। और फर्स्ट और सेकंड टारगेट ये रहेगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट। तो मार्केट जाने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे जब तक ये ब्रेक नहीं करता। अगर ये ब्रेक करता है 44,600, 44,674, लाइक यहाँ तक अगर इसको ब्रेक किया, 44,600 को भी ब्रेक करता है, तो हमारा फायदा है कि बाइंग करना ज़रूरी है, बाइंग करना फायदेमंद रहेगा। ठीक है गाइस, और अगला हमारा प्रिडिक्शन रहेगा डॉलर पे, जो डॉलर पर ट्रेड करते हैं।
हमारा प्रिडिक्शन ऐसा ही है जैसे लास्ट वीक में हमने बताया था कि डॉलर यहाँ से, अब इसने ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक नहीं किया है। सो यहाँ से ब्रेक किया इसने, दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा करके फिर इसने वापस आया, बट इसने ट्रेंड लाइन ऊपर रिटेस्ट नहीं किया, इस लेवल को भी इसने रिटेस्ट नहीं किया, इस लेवल से वापस आया। तो मेक श्योर इसमें थोड़ी सी सेल ज़्यादा रखे। हाँ, इसका वेट करें, लॉन्ग पोजीशंस आप रख सकते हैं क्योंकि डॉलर बहुत हाई अभी 1600, तो हमें वेट करना पड़ेगा 103 तक आना संभव है अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक होगा फिर जाएगा फिर ब्रेक हुआ, सेम वही हुआ हमारा जो यहाँ से यहाँ तक हमारा लेवल प्रॉफिट में था। दोबारा यहाँ से ऊपर गई मार्केट, दोबारा हमने यहाँ से बोला था मार्केट ऊपर जाएगी, श्योर दोबारा मार्केट यहाँ से आके ऊपर गई, फिर हमारा अभी भी प्रॉफिट क्रॉस हो गया। तो मेक श्योर ये देखिए, अभी फिलहाल मार्केट थोड़ी सेल रखिए जब तक यहाँ का ब्रेक नहीं करता। अब देखिए कि कल मंडे को मार्केट क्या रहता है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करना शुरू करिए। पर अब मैंने आपको बता दिए एक लेवल, एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है गाइज, और बीटीसी में देखता हूँ, बीटीसी में जो हमने सिग्नल दिया था पूरा प्रोवाइड हो गया है, जो हमने बताया था लास्ट वीक कि बीटीसी यहाँ से यहाँ मूव होगा। बहुत बढ़िया कैचअप कर दिया हमने, 2 मूव लिए थे यहाँ से, दोबारा हमने यहाँ पे फिर सेल किया, फिर दोबारा इसने रिटेस्ट किया, वो बिल्कुल रिटेस्ट किया इसने, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा ऊपर गया। तो इस तरह से हमने बहुत बढ़िया यहाँ पे कवर अप किया और बीटीसी एक अच्छा प्रॉफिट देना संभव है। तो ये रखिए कि बीटीसी में ज़्यादा बाय पोजीशंस रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहती है, तो हमारा 45,000 का एक टारगेट है कि इस बार 45,000 बीटीसी जाना चाहिए। सो मेक श्योर ब्रेक, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक आप ना करें ट्रेड। अब जब तक ये ब्रेक करेगा, एक सेकंड, ये आप जब ये ब्रेक करेगा तब जाके ये 31 से ऊपर और 35 तक का हम एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, अपने एक स्टॉप लॉस लेके चले, 200 पॉइंट डाउन स्टॉप लॉस लेके चले, तब जाके कुछ फायदा होगा बीटीसी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ऊपर। सो मेक श्योर ये ध्यान रखें। ये हो गया निफ्टी, मैंने आपको बता दिया। अब गोल्ड पे प्रिडिक्शन करते हैं, गोल्ड का क्या रहेगा नेक्स्ट वीक तक। सो गोल्ड हमारा जैसा हमने बताया था लास्ट वीक, पूरे के पूरे टारगेट हिट हो गए, यहाँ तक मैंने बताया था यहाँ तक जाएगा, और 97 तक हमारे बिल्कुल 95 तक आई, और आपने वहाँ पे कैच किया होगा, अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। और अब हमारा नेक्स्ट वो रहेगा, नेक्स्ट मूव रहेगा हमारा, अगर 97 से ऊपर जाती है मार्केट, फिर दोबारा रिटेस्ट करती है कितने को, 98 और 20,000 को। सो वहाँ पे हमारा एक सीन रहेगा, सॉरी 2000 को। सो 2000 से अगर ऊपर रिटेस्ट होता है तो हमारा बहुत लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग पावर है, बायर ज़्यादा है। क्योंकि मुझे पता है जितना गोल्ड नीचे गया था 1810 के करीब, तो वहाँ से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है बाइंग में रखा हुआ है। सो इसलिए गौर कीजिए, इस सेल पोजीशंस पे थोड़ा डरिए, बट मेक श्योर गोल्ड बहुत ऊपर जाने वाला है इस बार, 21 22 23 तक गोल्ड जा सकता है। क्योंकि जिस मौके से गोल्ड नीचे डाउन किया था 1918 1910 पे, सॉरी 1810 तक गया था, बहुत रिस्क था वहाँ पे, तो लोगों ने वहाँ पे भर भर के पोजीशनें ले रखी है, बहुत अमाउंट के साथ बाय किया हुआ है गोल्ड को। और ये रिटेलर छोटे अमाउंट, ये इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ना। सो मेक श्योर गोल्ड जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंचने वाला है। सो मेक श्योर इसका ब्रेकआउट करे और उसी से यहीं से बाय करने की कोशिश करे। अगर दोबारा कल हमारे जो संडे को है मार्केट डाउन में है, तो मेक श्योर यहाँ से भी उठना बहुत ज़रूरी है। 1980 82 से मार्केट जा सकती है 2031 तक। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मेक श्योर यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये 9062 और 9062 एंड 60, ये बहुत बड़ा बिग सपोर्ट है यहाँ पे। अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया तो हमारा 1933 तक मार्केट आना संभव है। तो 1933 से नहीं आएगा नीचे, बट ये बहुत बड़ा लेवल है अगर इतना ब्रेक करता है तो बिग सपोर्ट हमारा ये रहेगा 60 का। 60 से अगर नीचे है तो 30 तक, 33 क्रॉस कर सकता है। अगर इसको नहीं ब्रेक किया तो मेक श्योर हाई लेवल की पोजीशन ज़्यादा रखे, और यहाँ से अगर 80 को भी डाउन करता है तो 60 आना संभव है, 60 को भी डाउन करता है तो 1933 आना भी संभव है। सो मेक श्योर ये ध्यान रखें। और
क्योंकि 90 30 40 के करीब मुश्किल मुश्किल से आएगा गोल्ड, बिकॉज बहुत ज़्यादा बाइंग पावर है अभी तक। देखा जाए तो जिस तरह से ये गया, तो इस तरह से लगता है कि सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो ये काटना ज़रूरी शुरू करेंगे। जिस तरह से कल मार्केट गई रात को, तो पागल की तरह गई, तो बहुत ज़्यादा बायर्स की पावर्स थी। तो मेक श्योर जब भी ब्रेक हुआ ये, तो बहुत हाई लेवल से ब्रेक हुआ सेल पे। तो बहुत जल्दी सेल, जब सेल करने की आती है तो सेल, जब गोल्ड टूटता है तो बहुत जल्दी, और भरता है तो बहुत जल्दी ऑल्सो। तो ये है, ध्यान रखिए गोल्ड पे, बाइंग ज़्यादा रखिए, और आप वेट करिए 2021 का। एक लॉन्ग पोजीशंस आपको मैंने ऑलरेडी बताई थी, 800 1810 से एक छोटी सी 2-3 लॉन्ग पोजीशंस रखे, अभी तक रखी होगी तो अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा आपका। तो ये बहुत बढ़िया है। अगला है हमारा, ऑयल पे बात करते हैं। ऑयल का हमें जैसे बताया था लास्ट वीक, इसने अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक करेगा तो ऊपर का टारगेट ये रहेगा। सो जाने के चांसेस है 97 तक। और ध्यान रखिए जब तक ये ब्रेक नहीं करता यहाँ से 86 दोबारा ब्रेक करेगा, तो चांसेस ज़्यादा है 77 तक आने के। हम ध्यान दीजिए, ये 77 तक आने के चांसेस ज़्यादा है क्रूड ऑयल में। क्योंकि अगर इस ब्रेक करता है, ध्यान रखिए थोड़ी सी सेल ज़्यादा रखिए इसमें, और आप बाइंग तभी रखिए जब इस लेवल को तोड़ता है। और 91 90 के करीब अगर इसको ब्रेक करता है, तभी आप बाइंग ज़्यादा पोजीशंस रखिए इसमें। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। और ये ज़रूर रखिए कि बीटीसी का आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो गाइज फॉलो कीजिए। और लास्ट वीक का मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या सिग्नल्स प्रोवाइड किए थे, और क्या हमारे टारगेट अचीव हुए थे या नहीं। तो ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम एंट्री लेते हैं तो हम सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं, जब भी हम आउट होते हैं तब भी हम सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड टारगेट हिट बहुत, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया होगा शायद से। यहाँ पे बीटीसी का टारगेट हिट हो गया था हमारा। और नेक्स्ट मूव गोल्ड का मैंने बताया था लास्ट वीक, नेक्स्ट मूव गोल्ड किधर जाएगा या किधर है इसका नेक्स्ट मूव। तो मैंने ये अभी लास्ट वीक नहीं बताया था, ये कल ही का है। तो मैंने बताया था 72 का आपका फर्स्ट टारगेट लगाओ, सेकंड टारगेट 90 65। बट ये 72 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप सेलिंग कंफर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये भी मैंने चीज़ बताई थी यहाँ पर। सो सेल बीटीसी स्मॉल लॉट, मैंने यहाँ पे बीटीसी को सेल किया था, और बहुत अच्छा हमारे दोनों टारगेट हिट हो गए। मैंने दिखा हुआ यहाँ से बोला, यहाँ से मैंने बताया था सेल के लिए, सेल आया, फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों हमारे यहाँ पे भी हिट हो गए। अब देखिए एंट्री मैंने क्या था कि 90 85 से 90 से आप सेल कर पोजीशंस रखें, 90 95 97 तक मार्केट गई, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया होगा लोगों ने। अगर 90 या 20,000 2000 तक आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया। कितना मार्केट कहाँ से आई, 94 तक मार्केट वापस आई, और ये हमारा टारगेट बहुत अच्छे अच्छे हुए थे। तो मैंने यहाँ पे सेल रखा था फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे भी हिट हो गए थे ये टारगेट। तो यहाँ पे मैंने बताया था कंफर्मेशन, वी डिडंट गेट द कंफर्मेशन। 1972 की कंफर्मेशन आपको सेलिंग पे मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो हमारे ये टारगेट भी अचीव हो गया था। रनिंग प्रॉफिट इन द गोल्ड, गोल्ड हमारा प्रॉफिट रनिंग में था, यहाँ पे भी हमारा रनिंग में प्रॉफिट चल रहा था। एंड कीप गाइस होल्ड एंड होल्ड, चेंज योर स्टॉप लॉस। और मैंने बताया कि अपना स्टॉप लॉस को चेंज करें, यहाँ के करीब वो लगाए, क्योंकि आप जब भी प्रॉफिट में चलते हो तो आप प्रॉफिट में ही क्लोज करें, अदरवाइज नहीं। बूम, लॉट्स प्रॉफिट गोल्ड। अब प्रॉफिट में जो हमारी पोजीशंस थी, वो हमारा थर्ड टाइम यहाँ पे इसने रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मूव किया, दोबारा वैसे ही हुआ, हमारी ये मार्केट नीचे आई, दोबारा हमारे साथ ये प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो ये रनिंग में था प्रॉफिट। एंड मैंने बताया 5 मिनट का चार्ट देखिए, वहाँ पे आपको अच्छा चार्ट दिखेगा, और जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी तब तक आप आउट मत होइए। फुल कंफर्मेशन सेलिंग गोल्ड 72 से ब्रेक करेगा तभी आपके पास फुल कंफर्मेशन सेल बनेगी, अदरवाइज नहीं। सो नेक्स्ट एंट्री रनिंग प्रॉफिट हमारा गोल्ड में रहेगा। नेक्स्ट एंट्री जब यहाँ से ऐड किया था मैंने, दोबारा नेक्स्ट एंट्री भी हमारी प्रॉफिट में निकलना शुरू हो गई थी। तो मैंने एक एंट्री यहीं पे क्लोज कर दी थी, क्योंकि जैसे मुझे ग्रीन कैंडल दिखी मैंने क्लोज कर दी थी, बट अदर पीपल्स आई डोंट नो। जैसे यहाँ पे ये रिटेस्ट किया ब्लैक एमा, सो मैंने यहाँ से एंट्री शुरू और एक शुरू कर दी। बीटीसी रनिंग प्रॉफिट, मैंने बीटीसी को बताया था यहाँ से सेल करिए, यहाँ पे रनिंग सेल हो गया, बीटीसी रनिंग प्रॉफिट आ रहा है।
और गोल्ड का फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। यहाँ से मैंने दोबारा एंट्री ली और दोबारा ये प्रॉफिट हमारा हिट हो गया 73 तक। सी यू टुमारो डन। तो उस दिन के लिए हमारे लिए क्लोज था। डॉलर कंप्लीट हो गया, यहाँ से मैंने सारी ट्रेड क्लोज कर दी क्योंकि यहाँ से ब्रेक नहीं किया इसने। वी होप ऑल डूइंग बी what we are provide profit signal 100% achieve, make sure follow us if you want to also next week good। तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, सॉरी ये यूट्यूब है, यू कैन क्लिक ऑन दिस। सो दूसरी रही कीप होल्ड योर पोजीशंस बीटीसी। मैंने बताया बीटीसी में जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, अभी बीटीसी में जो पोजीशंस थी यहाँ पे मेरी रनिंग में, यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है। सो नेक्स्ट वीक मूव के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या क्या है। नेक्स्ट मूव गोल्ड के लिए हमारी ये ट्रेड्स रहेगी, ठीक है, और ये हमारा इसमें रहेगा और ये चीज़ें तो आप लास्ट ऊपर तक देख सकते हैं सारे। मैं लास्ट वन के भी आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। डॉलर है, डॉलर पर भी मेरा गोल्ड टारगेट हिट हो गया था, यहाँ से मैंने सेल किया था जो मैंने उनको बताया था। एंड अब देखिए सुपर ट्रेड इन गोल्ड, गोल्ड में मेरी दोनों ट्रेड हिट हो गई थी, यहाँ से मैंने क्लोज किया, दोबारा यहाँ से बाई किया, ये भी हिट हो गया था उस दिन। एंड बाइंग ज़्यादा रखता हूँ गोल्ड में कि गोल्ड है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है आपको। सेल किया था यहाँ से गोल्ड, ये भी दोनों हिट हो गए थे, यहाँ से रिटेस्ट किया उसने ऊपर। एंड टेस्ला मैंने लॉन्ग पोजीशंस बोला बाई करके रखे, बहुत 200 का एक स्टॉप लॉस लगा है। टेस्ला बहुत गिर चुका है, सो मेक श्योर ये और ज़्यादा गिरेगा यहाँ से। बैंक निफ्टी में बोला था मेरा टारगेट है तो यहीं पे क्लोज कर दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना मुश्किल हुआ। दोबारा इसने ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया यहाँ पर भी। और ऑयल का मैंने बताया था यहाँ से एक सेल करो, यहाँ से फिर दोबारा इसमें दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट बुक हो गए। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अभी कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कुछ हुआ है। सो मेक श्योर अभी तक बिल्कुल सही चला हुआ है। सो मेक श्योर गाइज फॉलो करें हमारे चैनल्स को। अगर आपको ऐसे ही सिग्नल्स चाहिए, अगर आपको अच्छे सिग्नल्स और अच्छा वीकेंड प्रॉफिटेबल वीकेंड चाहिए तो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। और अभी जो सुबह मॉर्निंग में उठते ही मेरे ये दोनों टारगेट हिट हो गए जो मैंने कल सिग्नल्स दिया था, प्रोवाइड किया था। तो अभी तक जो है बहुत बढ़िया चला हुआ है। और फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन क्या थी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।